बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आज हमारा 25वां रोज़ा था, यानी कि जुम्मतुल विदा, और खैर खैरियत से गुजर गया। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की तमाम नेक ख्वाहिशात को कबूल फरमाए। यकीनन बहुत सारी दुआएँ की होंगी आज सब ने, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट दिन था और आज तो दुआएँ मांगने का दिन था। और अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ ख्वाहिशात को कबूल फरमाए। और यहाँ पर मैंने सोचा कि चलें जी, सहरी से लेके इफ्तार तक की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज तो बस यही चल रहा है। सहरी तो आप लोगों को भी अब पता होगा कि एज़ यूजुअल वही पराठे, और अपने मतलब ससुर के लिए मैं बना रही हूँ फीनियाँ तो नहीं थी, घर में सेवियाँ पड़ी हुई थी। कुछ लोग सेवियाँ कहते हैं, सवैयाँ कहते हैं, मैं सेवियाँ कहती हूँ। आई डोंट नो, पता नहीं मैं ठीक बोल रही हूँ या नहीं, बट मुझे सेवियाँ ठीक लगता है। कुछ लोग सवैयाँ भी बोलते हैं, तो वो मैं बना रही थी। और यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो साथ साथ टेबल भी सेट कर दें, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी। सालन तो मैं रात को ही बना लेती हूँ, तो इस टाइम पे सिर्फ चाय पराठे ही होते हैं। और जब सब तैयार हो जाता है फिर मैं सबको कॉल्स करने लगती हूँ कि चलो जो जल्दी जल्दी नीचे पहुँचो, जो जहाँ भी होता है। तो ये है जी हमारी आज की सहरी। सालन में था जी तोरी आलू, साथ में अंडे मैंने बनाए थे वकार के लिए। मेरे ससुर ने सवैयाँ खाई, साथ में मैंने चाट भी निकाल ली थी, वो मैंने बनाई थी एक दिन पहले, इफ्तारी के लिए। तो मैंने कहा चलो क्या पता किसी ने खानी हो। मुस्तफ़ा भी जी वज़ू कर रहे हैं मामा के साथ, फिर इसने भी मेरे साथ नमाज़ पढ़नी है। ठीक है मुस्तफ़ा, चलो शाबाश, गुड बॉय। तो जी जुम्मे की नमाज का वक्त हुआ चलता है और अब हम पढ़ने लगे हैं नमाज यहाँ पर। जी मुस्तफ़ा, ये भी मसला मेरे साथ साथ चल ही रहा होता है। जी मुस्तफ़ा भी बहुत अच्छे से ड्रेसअप हो चुका है। मुस्तफ़ा इधर आओ ना, इधर देखो। और अब हम जा रहे हैं मस्जिद। मुस्तफ़ा ने ग्लव्स पहन लिए हैं। इसकी मैंने सॉक्स निकाल रही थी तो उसमें ग्लव्स थे और इसने कहा मुझे ये पहनाए। तो इधर दिखाओ जरा, ग्लव्स इतने मजे के ये ग्लव्स हैं। मुस्तफ़ा इधर देखो ना। अच्छा चलो सही है। यहाँ पे सर्दियाँ बिल्कुल भी नहीं जाती, और सुबह इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बाहर इतनी ठंड है। तो ये देखें जी, दोबारा से सर्दियों वाला ड्रेसअप हो गया। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अभी मस्जिद जा रही हूँ, और मस्जिद में लास्ट टाइम गई थी 2020 में, फरवरी में या जनवरी में, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि उसके बाद ही कोविड आया था, मार्च में लॉकडाउन चल गया था, और उसके बाद हम कभी भी नहीं गए, स्टिल अभी तक नहीं गए, क्योंकि मतलब इतना मस्जिद भी बंद थी। और अभी भी मैंने सुना है कि कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी पड़ती है, फिर वो आपको जाने देते हैं। सो आई सीरियसली डोंट नो कि आज वो हमें इंटर होने देंगे या नहीं होने देंगे, लेकिन मेरा जो काम है वो बस 2-3 मिनट का है, और उस काम के लिए मुझे नहीं लगता वो मुझे रोकेंगे, बिकॉज ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं करना। और बस अभी फ़िलहाल मैं लूँगी हाईवे, पता नहीं क्या हो गया, अड़ के बोल रही हूँ, तो इसीलिए अब मैं आपसे मिलूँगी मस्जिद में इंशाल्लाह। वाओ, न्यूज़ वाले भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो पता नहीं क्यों आए हुए हैं। तो ये है जी हमारी मस्जिद यहाँ की, जिसमें हम लोगों ने 1.5 साल बाद कदम रखा है। ठीक है मुस्तफ़ा, चलें अब अंदर, चलें। तो जी हम लोग वापस आ गए। यहाँ पे अपडेट ये है कि मैंने इनसे पूछा कि आप मुझे ईद की नमाज के बारे में बताएं, होगी नहीं होगी, तो इन्होंने कहा होगी, लेकिन आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने 4 टाइमिंग सेट की हुई है। आई थिंक एक 6 बजे है, दूसरी 6:30 है, 7:30, लाइक 1-1 घंटे के फर्क से कुछ ऐसी। ठीक है, वो कह रहे थे इसमें रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन का मकसद ये होगा कि 150 या 200 या जितने भी बंदे वो एक नमाज में ना, पर नमाज में वो एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कराएं और ईद की नमाज होगी। लेकिन अभी तक जगह डिसाइड नहीं हुई, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि क्या पता आउटडोर करें, इनडोर करें, मौसम को भी देखना है। तो अभी वो लोग जगह डिसाइड कर रहे हैं। हो सकता है मस्जिद में ही हो,
और बहुत सारे लोग वो कह रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि आउटडोर करें, तो लेट्स सी। लेकिन वेबसाइट पे जाके हमें आज ही या कल ही देखना पड़ेगा ताकि जल्दी जल्दी हम रजिस्ट्रेशन करवा सके, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात होगी। ठीक है, मुझे लगता है हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 9 बजे वाली नमाज प्रेफर करें। वो तो खैर अभी मैं जाऊंगी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे देखूंगी और अपने घर वालों से पूछूंगी कि हमें क्या अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे घर वाले इतनी जल्दी मानेंगे, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है सुबह 6 और फिर मुस्तफा भी हो साथ, तो आई थिंक 9 बजे हमारे लिए ठीक रहेगा। लेट्स सी क्या क्या टाइमिंग्स है, फिर वो हम डिसाइड करेंगे और आप लोग के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट मेरा क्या काम है, यहाँ पे एक देसी स्टोर है, वहाँ पे मैंने मेहंदी देखनी है, क्योंकि डेफिनेटली मेहंदी के बगैर तो ईद इनकम्प्लीट होती है आई गेस। और हो सकता है कि मुझे चांद रात पे जाना पड़े मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि आपकी बहन को मेहंदी भी लगाना आती है। तो मैंने लास्ट ईयर क्या हो गया अभी चाहते हैं, तो लास्ट ईयर मैंने अनाउंस किया था कि जी मैं मेहंदी लगाऊंगी, तो लास्ट ईयर तो नहीं हो सका। इस साल मुझे मेरी फ्रेंड ने पहले से ही कहा कि चलो अगर तुम लगाना चाहती हो तो हम गेट टुगेदर रख लेते हैं, एक चांद रात काइंड ऑफ हो जाएगा और मेहंदी वगैरह हो जाएगी, यू नो। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, साउंड्स गुड। तो फिर उन्होंने मेरे साथ टाइमिंग्स वगैरह एडजस्ट की। मंडे को करना था, मंडे को हमारा कहीं जाना पड़ गया, वो कहाँ जाना है वो भी आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज ट्यूसडे कर दो, ट्यूसडे में एक्चुअली चांद रात है। तो अब मैं मेहंदी लेके फिर चलती हूँ यहाँ से। इसके ज़ब्बे का स्टोर है ना, इसको सब याद है कहाँ से जाना है। चलो आ जाओ। होए 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 मुस्तफा, ये हमारा स्टोर तो नहीं है ना, कहाँ घुस रहे हो मुस्तफा? ओ मेरा खुदाया, पागल हो। तो यहाँ पे जब मैं दूसरे अरबी स्टोर आई हूँ और यहाँ पे भी मेहंदी देखती हूँ और कुछ और चीज़ें देखती हूँ, क्योंकि ईद आने वाली है तो एक लुक हो जाए, क्योंकि फिर दोबारा मेरा यहाँ आना नहीं होगा। चलो मुस्तफा आगे चलें। मुस्तफा ऐसे नहीं करते, बुरी बात होती है, प्लीज। चलो आ जाओ आ जाओ, वहाँ चलें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाय बाय कर रहे हो मामा को? मामा मीठे में मुझे क्या लेना है? जलेबी। ये लेना है, ये तो बहुत ज्यादा है। किस बात पे हंसी आ रही है? तो यहाँ से जी मैंने बस ईद के लिए कुछ स्वीट्स वगैरह ली हैं और इस तरह की चीजें, और अब हम जा रहे हैं घर और मेहंदी भी ली है। बिस्मिल्लाह। रुक गए आज तो, भूल गए। बाहर आओ मुस्तफा। मुस्तफा नो, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। We do it from like with the right hand, but he's doing it with his left hand. Mustafa, Steve is fasting with us. He fasts every day. He just drink water, and next year he's not gonna drink water. Next year I will be no drinking, right? no drinking water, no food. Like us. Everything the same, like all. And the third year you're gonna be a Muslim. Yep, maybe. Yeah, we wish. Salam karo, salam karo. Whatever God has planned. We really wish. We can pray for you. मुस्तफा, मम्मा। तो जी पिज़्ज़ा से हम निकल गए हैं, अब हम जा रहे हैं घर इंशाल्लाह। अफ्तारी की तैयारी करनी है। यस आज मैं बिरयानी बनाने का सोच रही थी, तो मैंने वैसे ही बेकार से कहा चलो रात को मिलते हैं बिरयानी के साथ। तो उसने मुझे कहा अच्छा बिरयानी बना रही हूँ, मैंने चिकन की बनानी थी, तो उसने मुझे फिर कहा नहीं मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त गोश्त है, इसकी बिरयानी बनाओ। सो इट्स एक्चुअली अ लैम्ब शोल्डर, ठीक है जी। और ये बनाने लगी हूँ अभी मैं इस डियर के पीछे आई हूँ बाहर। मैं कुकिंग कर रही थी और मुझे किचन से ये नज़र आया। हाय 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 हाय, ये भी भाग गया मुझे देख के। मैंने तुम्हें क्या कहना है भाई साहब, पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये रहा। अच्छा इसकी टांग में कोई मसला है।
बेचारे का क्या मसला है? भाग गया। ये मेरे किचन की विंडोज़ है 3, इधर से मुझे ये नज़र आया बाहर, तो मैं बाहर आ गई। और ये हमारे घर का बैक है। बाहर से हमारा घर बड़ा छोटा लगता है लेकिन अंदर से काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह से। वो अभी भी उधर ही खड़ा हुआ है, वो रहा। इसको कोई मसला हुआ है बेचारे की टांग पे, लेकिन मुझसे डर के भाग गया था, वरना मैं देखती क्या मसला है। आज मेरा बहुत ज़्यादा फैंसी खाने का दिल नहीं था, लाइक ये नहीं कि 5-6 डिशेज़ हों। मैंने सोचा कि चलो एक मेन डिश कर लेंगे, साथ में एक स्वीट कर लेंगे। तो खैर ये मैं लेकर आई थी जो चीज़ें, वो मैं सेट करके रख रही थी। खजूरें मैं डाल रही थी इन जार्स में, और जलेबियाँ तो ऐसी पड़ी हुई थी। साथ में ये वाली मेहंदी मुस्तफ़ा अपने हाथों पे लगाने की कोशिश कर रहा था और देख रहा था कि कैसी है। तो खैर बाकी सारी चीज़ें मैं ज़रा समेट रही हूँ। साथ मैं बिरयानी की तैयारी भी कर रही थी। प्याज वगैरह मैंने ऑलरेडी फ्राई करने के लिए रख दिए थे, और यहाँ पर अब कट रहे हैं टमाटर। 4-5 अदद टमाटर मैं डाल रही हूँ। इंशाल्लाह एक दफ़ा मैं ना ईद के बाद आप लोगों के साथ आराम से अच्छे से ना लैम्ब बिरयानी शेयर करूँगी, जो कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है। आप लोगों ने अक्सर मेरी स्टोरीज़ और इस तरह देखा होगा कि मैं लैम्ब बिरयानी बना रही होती हूँ। तो खैर यहाँ पे साथ में ना मुझे अचानक से आइडिया आया, मैंने कहा चलो मीठे में ऐसा करते हैं, कस्टर्ड और ट्राइफल काइंड ऑफ कुछ मैं बना रही थी, लाइक ऐसे जिसके अंदर सवियाँ भी हों और केक, फ्रूट्स और कस्टर्ड फ्लेवर भी हो। वो सारी चीज़ें मैं मिक्स करके डाल रही थी। और आई थिंक ये वाली रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। चीज़ें कम और ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, वो तो डेफिनेटली घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं बंदा उसी हिसाब से डालता है, लेकिन फिर भी मैं रेसिपी नीचे शेयर कर दूँगी और आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। तो ये इस तरह से बन गई थी। कंसिस्टेंसी मैंने बहुत ज़्यादा इसकी थिक नहीं रखी, क्योंकि इसके अंदर फ्रूट जाना था और बहुत सारी चीज़ें, तो जिसकी वजह से मैंने इसको नॉर्मल ही रखा है। चलो दिखाओ, मज़े का लगे। फूंक मारो, फूंक मारो ताकि सूख जाए। अच्छे से फूंक मारो, फूंक मारो ना सूखे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुस्तफ़ा को मामा ने मेहंदी लगाई है, जरा चेक करते हैं। ओए होए होए होए, कैसी लगी है? मजे का? मामा ने एम लिखा है, मुस्तफ़ा का नाम है एम से, तो मामा ने एम लिखा है, ठीक है? मजे का? हो गया, ड्राई हो चुका है। इधर दिखाओ, यहाँ पे लगाएं कुछ अच्छा सा मजे का। यहाँ पे मुस्तफ़ा पूरा लिखते हैं, ठीक है? एक मिनट ना, MUS क्या गुदगुदी हो रही है यहाँ पे, TAF। चलो फूंक मारो, फूंक मारो, अच्छे से फूंक मारो, फूंक मारो। माशाल्लाह। तो जी अब हम जरा नमाज पढ़ लेते हैं, मगरिब हो चुकी है। मुस्तफ़ा मेहंदी दिखाओ सबको, मेहंदी दिखाओ ना मुस्तफ़ा, मेहंदी दिखाओ ना। इतनी प्यारी मेहंदी लगाई थी हम लोगों ने। कोई मूड नहीं है जी। तो अफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा मैं नमाज वगैरह भी पढ़ चुकी हूँ। तो क्योंकि सब लेट आते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब वो आने लगें तो उस टाइम पे हर चीज़ रेडी हो ना, क्योंकि अगर मैं शाम से बना के रख दूँ तो वो तो फिर मज़ा नहीं है। तो बिरयानी को दम भी मैं इसी तरह से लगा रही हूँ कि बस इनके आते हुए ना आते तक सारी चीज़ें रेडी हों। तो यहाँ पर ये दम की तैयारी चल रही है और बड़ी मज़े की बनी थी। आज थोड़ी सी स्पाइसी मैंने रखी थी, क्योंकि पिछले 1-2 दफ़ा मैंने इतनी स्पाइसेस नहीं रखी थी तो मज़ा नहीं आया था बिरयानी का। यानी कि वो जो मतलब स्पाइस के साथ खाने का जो मज़ा है ना, वो एक अलग ही है। तो यहाँ पर जी ट्राइफल में मैं चीज़ें वगैरह मिक्स कर रही हूँ। ये केक चला जाएगा, जेली और
केक के मैं छोटे छोटे पीसेस करके डाल रही हूँ। वैसे तो आप बड़ा इकट्ठे भी डाल सकते हैं पीसेस, लेकिन इस दफ़ा मैंने यूँ किया और ये वाला ज़्यादा अच्छा होता है। और ऊपर से मैंने पाइनएप्पल से इस तरह से इसको डेकोरेट कर दिया। और ये स्प्रिंकल्स थे मेरे पास डिफरेंट कलर्स के, केक के लिए मैं लेकर आई थी, तो ये भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया थोड़ी सी फैंसी लुक क्रिएट करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है, यानी कि दम के बाद अब मैं आप लोगों के सामने इसको हटा रही हूँ और अब मैं इसको निकालूंगी, डिश आउट करूँगी, क्योंकि इस टाइम सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, क्योंकि आज फ़कार भी थोड़ा लेट हो गया था, ख़ान भी चला गया था अपने फ्रेंड के साथ। तो ये है जी हमारा आज का छोटा सा इफ्तार टेबल, जिसमें है ट्राइफल, जलेबी एंड बिरयानी। और बिरयानी जिस दिन हो, मैं कहती हूँ उस दिन कोई और चीज़ होनी भी नहीं चाहिए, ताकि उसको हम बड़े अच्छे से एंजॉय करें। और मेरे घर में तो जब बिरयानी बनती है तो उसके साथ मैं कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं बनाती, क्योंकि मुझे पता होता है कि उस चीज़ को तो किसी ने हाथ ही नहीं लगाना, तो बिरयानी ही खानी है, तो बेहतर है मैं कोई और चीज़ बनाऊँ ही नहीं। मीठा तो इसलिए था कि चलो जी आज जुम्मतुल विदा है तो कुछ अच्छा सा मीठा हो जाए। तो जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाए, रेड सब्सक्राइब बटन दबाएं। ये देखिए जी, स्टिल 61% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया और वो मेरी वीडियोस वॉच करते हैं। दैट्स नॉट फेयर। आप लोगों को सब्सक्राइब भी करना चाहिए ना। प्लीज़ जल्दी से जाए, रेड सब्सक्राइब बटन दबाएं। तो जी आखिर में मैं कुछ अपने प्यारे फैंस का नाम ले लूँ, जिसमें से पहला नाम है क्रिकेट अपडेट्स। आई होप अब आप खुश हो गए होंगे, आपने 6-6 7-7 कॉमेंट्स किए थे। व्लॉग लाइफ टाइम, रिमशा गज़ल, साबिर अली हुरैन, देसी फूड एंड ब्लॉग्स एंड दानिश अवान। थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग मी लाइक दिस, रियली मीन्स अ लॉट। तो अब लेती हूँ मैं आप लोगों से इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।